गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 6 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.2। तो बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दी है और उसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के, समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। आपको ये आकृति दी है, इसमें आपको दे रखा है कि x है, ये y है और यहाँ पे आपको दे रखा है 50 डिग्री का है, ये 130 डिग्री का है। इसमें आपको इस x का और इस y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और उसके बाद जब मान ज्ञात हो जाएंगे तो आपको दिखाना है कि AB रेखा CD रेखा के क्या है, समांतर है। तो इसका आप हल कैसे करेंगे, आप बच्चों देख रहे हैं कि ये क्या है, एक त्रियक रेखा है ना। एक ही त्रियक रेखा है, ये दो लाइनें जा रही हैं, हमें ये नहीं पता भी समांतर हैं कैसी हैं। ये त्रियक रेखा है तो इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है ना। तो ये एक सरल रेखा है, हमें पता है कि जब सरल रेखा होती है तो उस पर क्या बनते हैं, रैखिक युग्म बनते हैं भाई। रैखिक युग्म जब उसमें बनेंगे तो आप देखेंगे कि x + 50 को अगर मैं करूं, x + 50 डिग्री को अगर मैं करूं तो उन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, उन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये कैसा है, रैखिक युग्म है। तो यहाँ से जो मेरा x का मान आएगा वो क्या आएगा, 180 - 50, यानी कि x = 130 डिग्री आ जाएगा। जब आपका क्या आ गया, x का मान आपको मिल गया कि भाई 130 है, तो आप क्या करेंगे, उतना ही किसका मान निकल, अब देखो ये x का मान तो क्या निकल गया, 130 निकल गया। अब हमें y का मान निकालना है तो बहुत इजी, हमें यहीं से दिख रहा है। y का मान क्या हो जाएगा, 130। क्यों हो जाएगा y का मान 130, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, शीर्ष विमुख कोण हैं। तो y का मान क्या आ जाएगा आपके पास, 130 डिग्री आ गया। अब आपको पता है x भी 130 आ गया और y भी 130, यानी कि x और y क्या हो गए, बराबर हो गए। अब x और y बराबर कब होते हैं, जब वो कैसे कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण किस में होते हैं, किन लाइंस में होते हैं, किन रेखाओं में होते हैं, समांतर रेखाओं में होते हैं। यानी कि तभी तो ये एकांतर कोण होंगे जब क्या होगा, AB समांतर होगा CD के। यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि x और y एकांतर कोण है, तो अब क्या होने वाला है, AB समांतर CD के। यही हमें प्रूव करके बच्चों लाना था। आइए बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका आकृति में हमें ये आकृति दी हुई है, यदि AB समांतर CD, AB जो है किसके समांतर है, CD के, और CD समांतर है किसके, EF के। और हमें दे रखा है y और z का रेशियो, y रेशियो z, यानी कि y अनुपात z है आपके पास 3:7। तो x का मान क्या करो, ज्ञात करो, ठीक है। क्या करना आपको, x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान आपको ज्ञात करना है, y और z का अनुपात आपको दिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन, अभी हमने जैसे शुरू किया, अब हम क्वेश्चन फिर उसी ढंग से शुरू करने वाले हैं। आपको पता है दिया है, जो चीज़ें आपको दी होती हैं सबसे पहले आप उन चीज़ों को लिख लीजिए। क्या दिया है हमें, AB जो है समांतर है CD के और CD समांतर है किसके, EF के। अब देखिए, अब हमें ऐसा कोई कनेक्शन ढूंढना है भाई कि हमें x का हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें ऐसा कनेक्शन, कोई समीकरण बनानी होगी जिसमें x आए। तो x किस समीकरण में आएगा आपका, देखो x है और ये y है। अगर यानी कि मैं करूँ कि अगर x + y = मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी हमने जो परिमेय पढ़ी थी इसलिए पिछली वाली वीडियो में कि त्रियक रेखा के क्या होता है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, संपूरक होता है ना, यानी कि 180 होता है भाई, है ना। ये होता है त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 हो गया, यानी कि x + y क्या आ जाएगा आपके पास, 180। अब आपको पता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई AB CD के समांतर है और CD D के समांतर है। जब ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, यानी कि कुल मिला के मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो AB है वो समांतर है
EF के, क्योंकि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये इसके समांतर है, इसके समांतर, यानी कि ये भी इसके समांतर होगी, है ना। तो यहाँ तक हमने करा। तो अब देखेंगे जो हमारा एंगल, जब ये AB EF के समांतर है, तो एंगल जो X है वो किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं में क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब X और Z क्या आ गए आपके पास, बराबर आ गए। अब हमने क्या बोला, अभी हमने क्या बोला था, x + y = 180 बोला था। अब हम x की जगह में क्या लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, क्योंकि एकांतर कोण हो गए। तो x की जगह में आप z भी लिखिए, तो z + y = 180 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y और z में क्या रिलेशन है, ये हमें दिया है। क्या रिलेशन है कि y अनुपात z क्या है, 3:7 है। तो y अनुपात z 3:7 है। मैं इसको y/z भी लिख सकती हूँ, अनुपात मतलब भागा में, बट्टे में। y/z = 3/7। तो यानी कि यहाँ से मैं y अगर सेपरेट आउट करूँ तो y = क्या हो जाएगा आपके पास, 3/7z। ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा इसके साथ, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसका मान रखिए आप इस समीकरण में, ठीक है। इसका मान रखिए आप इस समीकरण में रखिए। y की जगह में आपको क्या दिख रहा है, y की जगह में क्या दिख रहा है, 3/7z। तो y की जगह में मैंने रख लिया 3/7z, आगे z का z है, = 180। इसको सॉल्व किया, LCM लिया हमने इसका, तो ये 7z हो जाएगा प्लस 3z/7 = 180। ये 10z = 180 × 7, तो z = 180 × 7/10। इसको कैंसिल आउट किया, ये 126 आपका z का मान आ गया। अब हमने क्या कहा था, x और z क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जब x और z बराबर हैं तो x भी 126 आ गया। तो यानी कि जो हमारा x का मान था वो कितना निकल के आ गया हमारे पास, 126। और यही हमें क्या करना था बच्चों, फाइंड आउट करना था। बहुत सिंपल और बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन, आप इसको करिए।